गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम समझते हैं फोटोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस। इसमें हम देखेंगे कि जब किसी पदार्थ पे लाइट डाली जाती है तो पदार्थ द्वारा विकिरण का उत्सर्जन होता है तथा ये जो उत्सर्जित विकिरण है इसकी लैम्डा या तो जो आपतित प्रकाश की किरण है उसके बराबर या उससे अधिक होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ पर गिरती है तो पदार्थ द्वारा उसी आपतित तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लैम्डा या उससे अधिक लैम्डा वेवलेंथ का विकिरण उत्सर्जन होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस कहते हैं। आइए इसे हम जेबलोंस्की डायग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का द्वितीय प्रक्रम है, द्वितीय चरण है। तो प्राथमिक चरण में क्या होता है? प्राथमिक चरण में प्रकाश का अवशोषण होता है और ये हमने स्टडी करी है स्टार्क आइंस्टाइन नियम के अनुसार। प्राथमिक चरण में प्रकाश का अवशोषण होता है और उसके तुरंत बाद ही द्वितीय चरण संपादित होता है जिसमें एक घटना फ्लोरोसेंस पाई जाती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि उदाहरण क्या है? क्लोरोफिल का ईथर में विलयन, क्लोरोफिल का ईथर में जो विलयन होता है वह लाल रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। प्रोसेस प्रक्रिया क्या होती है वो हम समझते हैं। जेबलोंस्की डायग्राम के अनुसार जो अणु की क्रियाकारक अणु की मूल अवस्था S0 होती है, फिर एक्साइटेड स्टेट होती है S1 S2, ऐसे ही ट्रिपलेट स्टेट होती है T1 T2 और इनके बीच में भी एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हैं और जो इनके बीच में ऊर्जा स्तर हैं वो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पदार्थ है जिसे मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ वो आद्य अवस्था S0 में है। जैसे ही वो प्रकाश का अवशोषण करता है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्राथमिक चरण है और इसके बाद में फिर प्रतिदीप्ति द्वितीय चरण संपादित होता है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये एक्साइटेड S1 जो है वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है और यहाँ पे जो रेडिएशंस उत्सर्जित होती हैं, रेडिएशंस विकिरणें निकलती हैं और ये फ्लोरोसेंस कहलाता है। प्रोसेस क्या हो रहा है? S0 अवस्था है और ये अवस्था क्या है? S1। S0 में क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। S1 में क्या हो गया? ट्रांजिशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और जब S1 से वापस से S0 अवस्था आएगी तो फ्लोरोसेंस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है स्फुरदीप्ति फॉस्फोरेसेंस। जब हम किसी पदार्थ पे प्रकाश किरणें डालते हैं तो उस पदार्थ से विकिरणों का उत्सर्जन होता है तथा जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं उनकी जो आवृत्ति है वो आपतित प्रकाश से कम होती है। तो उसी घटना को क्या कहते हैं? फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तथा प्रकाश स्रोत हटाए जाने के पश्चात भी ये घटना कुछ समय तक परिलक्षित होती है, कुछ समय तक हमें दिखाई देती है। कुछ पदार्थों पर प्रकाश गिराए जाने से आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश का उत्सर्जन होता है तथा आपतित प्रकाश स्रोत हटाए जाने के पश्चात भी कुछ समय तक उत्सर्जन जारी रहता है। तो इसे फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। उदाहरण है जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है, ऐसे ही कैल्शियम सल्फाइड भी स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है। ये सारे कंपाउंड्स फॉस्फोरेसेंस उत्पन्न करते हैं। घटना क्या होती है वो हम जेबलोंस्की डायग्राम से समझते हैं।
जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है S0 से S1, उसके बाद में एक ISC होगा, तो जो क्रियाकारक अणु है वो त्रिक अवस्था में आ जाता है, और जब वापस से ये ग्राउंड स्टेट में आता है, त्रिक अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो फॉस्फोरेसेंस उत्पन्न होगा। और अगर S1 से S0 में आएगा तो फ्लोरोसेंस उत्पन्न होगा, जो भी हमने पढ़ा है। और जब त्रिक अवस्था से T1 से S0 में आता है तो फॉस्फोरेसेंस उत्पन्न होता है, तथा प्रकाश स्रोत हटाए जाने के पश्चात भी ये घटना कुछ समय तक हमें परिलक्षित होती है। ये देखिए, क्रियाकारक अणु जो प्रारंभ में S0 में उपस्थित है वो प्रकाश अवशोषित करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर यह ISC के माध्यम से त्रिक अवस्था में जाएगा, और जब वापस से त्रिक अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो विकिरण उत्पन्न होती है, जो कि क्या कहलाती हैं? फॉस्फोरेसेंस कहलाती है। ठीक है, देखिए और इसको डिटेल से समझते हैं। ये अवस्था क्या है? S0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर। प्रकाश का अवशोषण करने के पश्चात ये S1 अवस्था आ गई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है? अपोजिट। उसके बाद में ISC के द्वारा ये T1 अवस्था आ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा है? सेम। ठीक है, और जब वापस से T1 से S0 में आता है तो क्या मिलेगा? फॉस्फोरेसेंस प्राप्त होगा।